वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। सिलेक्शन विच 2021 की एक और क्लास में आप सभी का तहे दिल से वेलकम, शुक्रिया। लेक्चर नंबर आज का हमारा रहेगा 124। जो बच्चे रेगुलर हमारे क्लासेज अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये लेक्चर जिसकी कंटिन्यूटी आप देख रहे हैं 124, ये हमारी क्लास की टाइमिंग रहती है, आपको पता ही होगा। और आज का जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 मिस कर दिया बेटा तो क्लास के बाद में उसको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से कंप्लीट नोट्स आपके बनेंगे। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, आज का लेक्चर बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमारी क्लास में 160 के सब्सक्राइबर, 160,000 है ना सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत बढ़िया। ये हमारी जो टीम है, ये जो हमारी आर्मी है, वो आज 1,60,000 की हो जाएगी। तो एक बार इस क्लास के लिए जबरदस्त इस खुशी में एक शेयर बनता है। जल्दी से प्रत्येक बच्चा एक एक शेयर इस क्लास का करें, और जो भी बच्चा शेयर कर रहा है बेटा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा। लेकिन मैं चाहूंगा मेरी आर्मी का प्रत्येक बच्चा एक शेयर इस क्लास का अपने ग्रुप में, जो भी ग्रुप आपके पास है उसमें जरूर करें, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपका आभार रहेगा हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी टीम RS सर जो लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, लगातार आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस आपको तैयार करवा रही है। अगर बात करते हैं आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और इस प्रोफाइल पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। जब आप मुझे फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो स्पेशल क्लासेज है, फ्री क्लासेज होती है बेटा, वो क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टॉप 3000 की क्लास होती है या रफ्तार सीरीज होती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता है तो अनअकैडमी प्लस के लिए कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अनअकैडमी प्लस पे मेरा एक नया बैच कोर्स जनवरी 12 से, यानी लास्ट डे ही लाइव हुआ है और पहले टॉपिक से स्टार्ट हुआ है, यूनिट एंड डायमेंशन से, जिसकी पहली क्लास कल कंप्लीट हो चुकी है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं अभी ज्वाइन कर लेना। 12 बजे आज उसकी क्लास है और वो भी दूसरी क्लास है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो 12 बजे पहले ज्वाइन करके क्लास में पहुंच जाना, इनरोल कर लेना। उसके बाद में ज्वाइन करने के लिए आपको या तो 3 मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा या 6 मंथ या फिर 12 मंथ। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं कैपिटल लेटर में RS सर लाइव, देन 10% आपका ऑफ होगा। और उसी प्राइस रेंज में बाकी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, GS है, वो सारे सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा टीम RS सर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 29,300 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं, बहुत बढ़िया। और आपको सर्च करने से नहीं मिलता है टेलीग्राम तो हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है टेलीग्राम का लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्लासेज होती है उनके टॉपिक्स हैं, लिंक वगैरह हैं, अपडेट है, वो अपन टेलीग्राम पे ही देते हैं। तो लिंक आपका कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है टीम के द्वारा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा कैपेसिटेंस यानी धारिता, और लास्ट डे हमने जहाँ पे स्टॉप किया था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से क्लास को अगर शेयर कर दिए हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए बेटा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए। सभी बच्चे जो रेडी हो गए क्लास के लिए बेटा, जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, जय हिंद। बच्चों का कमेंट स्पैम हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। बेटा पहले मैं थोड़ी सी भूमिका तैयार कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा आपका एक बेस बताता हूं। कल जब अपन जो आपका लास्ट टॉपिक था कल का, उस टॉपिक पे अपन डिस्कस कर रहे थे बेटा कैपेसिटेंस को लेकर, धारिता को लेकर। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं, कैपेसिटेंस को लेकर जो कॉन्सेप्ट हम कल डिस्कस कर रहे थे उसका फॉर्मूला अपन ले रहे थे बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी C = A/0/D। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता C = A/0/D। ये कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करता है? एग्जाम में सवाल बनेगा इधर से, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। अभी का अभी नोट्स में लिखते जाना, साथ साथ नोट साथ साथ बनाते जाओ ताकि बाद में आपका टाइम कंज्यूम नहीं हो। बिल्कुल हर एक चीज को अपना ब्रीफ में नोट करेंगे, शॉर्ट में नोट करेंगे। देखिए इसकी डिपेंडेंसी को लेकर आज का अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज इसको अपन एंड गेम बना देंगे। ये आपका फिनिश हो जाएगा, आज एंड गेम बना देंगे इसका,
ठीक है, आज ये फिनिश हो जाएगा, आपका एंड गेम हो जाएगा कैपेसिटेंस। नेक्स्ट डे से नया लेक्चर स्टार्ट होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो बेटा डिपेंडेंसी को लेकर आए तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला एक बार फिर से दोहरा दूं बेटा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D। तो सबसे पहली जो डिपेंडेंसी मैंने ली है वो लिया है बेटा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। जो प्लेट हमने लिया है उनके बीच का डिस्टेंस, जैसे एक प्लेट ये है बेटा, दूसरा प्लेट ये है, और दो प्लेटों के बीच की दूरी जो फॉर्मूले में आप देख रहे हैं वो क्या है बेटा D। ए क्या है, एरिया प्लेटों का, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम को बताता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस फॉर्मूले को देख के C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D है, यस और नो? अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस अगर इंक्रीज किया जाए तो कैपेसिटेंस क्या होता है, धारिता क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अगर प्लेटों के बीच की दूरी घटाई जाए तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, धारिता बढ़ता है। यही सवाल आपका बनेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। प्लेट की दूरी को दुगना कर दें, आधा कर दें, 4 गुना कर दें, 5 गुना कर दें, ये सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो भैया सवाल का इंपॉर्टेंस तो है, तो आप अपने दिल दिमाग में और अपने नोट्स में नोट करके रखिएगा इस बात को। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है प्लेटों के बीच के डिस्टेंस पे, प्लेटों के बीच की दूरी पे। यहां से एक बात बताइए, डिपेंड्स ऑन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चों का? सभी बच्चों का डिपेंड्स ऑन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। पहला डिपेंडेंसी क्लियर है, तो चलो दूसरी डिपेंडेंसी की ओर बढ़ते हैं। और दूसरी डिपेंडेंसी क्या है बेटा, प्लेटों के अतिव्यापन क्षेत्रफल पे, एरिया, जो आपका ओवरलैपिंग एरिया है प्लेट्स का, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स। जो प्लेट आपकी है उन प्लेटों का जो एरिया है, जैसे ये प्लेट है, अगर इस प्लेट का एरिया मैं कुछ ऐसे शो करूं बेटा, इन प्लेटों का एरिया में कुछ ऐसे शो करूं, प्लेट का एरिया ए है, इस प्लेट का एरिया ए है, बीच की दूरी बेटा डी है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो फिर से एक बार फॉर्मूला लिखूंगा मैं, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D, यानी मतलब ये हुआ C डायरेक्ट प्रोपोर्शनली A, धारिता एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है, क्षेत्रफल के समानुपाती है। C डायरेक्ट प्रोपोर्शनली A का कॉन्सेप्ट आपके सामने है, C समानुपाती A। बड़ा अच्छा सवाल बन जाता है इधर से। अगर एरिया को बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी अनुपात में कैपेसिटेंस चेंज होगा, धारिता बढ़ेगी घटेगी। दूसरा पॉइंट आप मुझे बताइए, कई बार मैंने कल की क्लास में कॉन्सेप्ट दिया था कि ऐसे सवाल को समझना, मैं नई दुनिया में लेके जाऊंगा और वहीं से आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। जरा समझिए बेटा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरीके से समझना बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को अगर आधा काट के हटा दिया जाए तो बताओ, अब देखो नया कैपेसिटर कैसे बनेगा बेटा, ऐसा बनेगा, नया कैपेसिटर ऐसा बनेगा। एक प्लेट को आधा काट के आपने हटा दिया तो बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मैं बता दूं बेटा, ये दूसरा वाला कैपेसिटर भी अपने नीचे किसी काम का नहीं है, यानी एरिया हाफ हो गया है। कमेंट करके मुझे बताओ कैपेसिटेंस C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D, अगर एरिया हाफ हो गया है तो कैपेसिटेंस भी पहले का हाफ हो जाएगा। ये सवाल आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। दोनों प्लेटों का एरिया हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर आपने एक प्लेट का एरिया हाफ कर दिया तो दूसरी प्लेट का एरिया भी अपने किसी काम का नहीं रहेगा, उसको भी हाफ ही काउंट करेंगे। क्लियर है बेटा? 1/2 लिखा है बच्चे ने, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो चेंज, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है बेटा, नो चेंज नहीं है, एरिया हाफ हुआ है देन कैपेसिटेंस भी हाफ होगा। क्लियर है? यहां से क्लियर है बेटा? यस। अब देखो बेटा, पहली डिपेंडेंसी हो गई प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दूसरा आ गया ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स, और तीसरा आता है बेटा मीडियम। फिर से फॉर्मूला लिखूंगा, मैंने कहा था, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है आपसे, क्लास में याद करवा दूंगा बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या मैंने सही लिखा? मैंने डिस्टेंस को लेकर पहला कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मैंने एरिया को लेकर दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तीसरा कॉन्सेप्ट हम बात करने जा रहे हैं मीडियम पे। प्लेटों के बीच में, ये प्लेट है बेटा, और उनके बीच में जो मीडियम है वो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है। अगर एप्सिलॉन है तो कोई मीडियम है, और एप्सिलॉन नॉट है तो वैक्यूम यानी निर्वात है। हमने जो जनरल फॉर्मूला लिखा है वो एप्सिलॉन नॉट का लिखा है, यानी वैक्यूम का लिखा है, निर्वात का लिखा है। अगर मैं मीडियम की बात करूंगा
तो सी एम बराबर ए एप्सिलॉन बटा डी। ध्यान से समझना, पूरा समझाऊंगा डिटेल से, एप्सिलॉन लिखूंगा, लेकिन मुझे पता है कि बेटा एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये रिलेशन मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट से। और वहां से आप क्या करेंगे जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, क्योंकि ये रिलेशन मैंने आपको बताया था इधर से, सी एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था वो कॉन्सेप्ट क्या है, आप मुझे बताइए। ए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर अपॉन में डी। बेटा ये दुनिया आपको दिख रही है, ये दुनिया क्या है, वैक्यूम के लिए। तो बेटा आप मुझे एक फॉर्मूला बताइए, सी एम बराबर ये सी और ये आपका एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक। लिखिए अपने नोट्स में, आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, लेकिन दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा एज इट इज। बताइए सी एम बराबर सी एप्सिलॉन आर का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चों का। फुल एंड फायर के साथ में मीडियम पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है। अगर प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे, परावैद्युतांक पदार्थ रखेंगे, तो सी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल यहां से पूछे जाते हैं सर, बहुत सारे न्यूमेरिकल एप्सिलॉन आर देगा। कई बार एप्सिलॉन आर को मैं कोष्टक में लिख दूं, कई बार एप्सिलॉन आर को के से भी लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, के भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही बताएगा। बताइए जरा एक बार, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, डिस्टेंस, एरिया एंड मीडियम। जल्दी से बताओ एक बार, यहां तक क्लियर है क्या? जो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बेटा क्लास में आपको याद करवाने का एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, और हम प्रयास ही कर सकते हैं सर। तो एक बार कमेंट में एग्री करना, क्या याद हो रहा है, समझ में आ रहा है? पहला कॉन्सेप्ट डिस्टेंस वाला दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया प्रोपोर्शनली, और मीडियम का कॉन्सेप्ट पूरा सॉल्व करके मैंने आपको दे दिया है। जल्दी बताइए, क्या कुछ याद हो रहा है बेटा? याद हो रहा है बेटा? यस, बहुत बढ़िया, यस। अब देखिए बेटा, ओके, सभी बच्चों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया, यस सर। अब एक नोट पॉइंट है, और इस नोट पॉइंट को मैं केवल एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मैं केवल आपको बताना चाहूंगा कैसे। मेरी बात को गौर से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। मैं आपको ऐसे पढ़ा चुका हूं, अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूं, कैपेसिटर के लिए यानी संधारित्र के लिए, ये आपका कैपेसिटर है। एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी बताऊंगा पहले, उसके बाद में पॉइंट पे आऊंगा। इस कैपेसिटर से डीसी का फ्लो होता है क्या? नो। क्या कैपेसिटर से डीसी का फ्लो होता है? नो। एसी का फ्लो होता है? यस। क्या मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यस और नो, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का एक सवाल तैयार करवाना चाह रहा हूं आपसे। आप एग्री करेंगे मेरे साथ साथ अभी का अभी। क्या कैपेसिटर से डीसी फ्लो करता है? नहीं। क्या कैपेसिटर से एसी फ्लो करता है? यस। याद रखने का जुगाड़ क्या है, वो जुगाड़ मैं इधर बताता हूं आपको। वो जुगाड़ ये आपका कैपेसिटर है बेटा, जरा गौर से देखिएगा बेटा। ये बेटा डीसी आया, रुक गया, नहीं गया डीसी आगे, डीसी आगे नहीं जा पाया। अब एसी आ रहा है, देखना बेटा, एसी चला गया, डीसी नहीं जा पाया। ये तो जुगाड़ है याद रखने का कि कैपेसिटर से डीसी कभी नहीं गुजरता है, एसी गुजरता है। अब मैं इसके मतलब, अगर अपन फिजिक्स के मेथड से बात करें, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से बात करें, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसको जरा एक बार समझ लेना ध्यान से बेटा। क्या पॉइंट है, उस पॉइंट को थोड़ा समझने का प्रयास करना बेटा। बेटा अगर मैं बात करूं एक्सी, कैपेसिटर के लिए प्रतिरोध कौन होता है? रिएक्टिव कैपेसिटेंस आपको पता है ना मैंने, यस। यानी धारीय प्रतिघात XC बराबर 1/ओमेगा C, ओमेगा का वैल्यू 2πfc। जरा मुझे एक बात बताना, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू कितना होता है? 0। एग्री करते हो इस बात को? तो मुझे बताना XC बराबर इनफाइनाइट फॉर डीसी। डीसी के लिए धारीय प्रतिघात अनंत हो गया। अगर डीसी के लिए धारीय प्रतिघात अनंत है, अगर रुकावट इनफाइनाइट है, तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। डीसी से करंट फ्लो नहीं होता है।
एसी जो आपका एसी है वो आपका फ्लो कर जाएगा कैपेसिटर से, यानी डीसी कैपेसिटर से नहीं गुजरेगा, एसी गुजर जाएगा। एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 या 60, अपने इंडिया में 50 लेते हैं, तो उसके लिए अनंत नहीं आएगा, तो एसी गुजर जाएगा, एसी के लिए गुजर जाएगा, लेकिन डीसी के लिए नॉट पॉसिबल है। मैं ये राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का एक नोट क्वेश्चन था जो मैंने आपको इधर तैयार करवाया है। उम्मीद करता हूं 920-25 बच्चे लाइव हो चुके हैं। लाइक में थोड़ा सा कंजूसी मुझे नजर आई, थोड़ा सा मुझे अजीब सा फील हुआ, जैसे मेरे लाइक पे नजर पड़ी इतनी देर बाद में, थोड़ा सा फील हुआ कि बच्चे भूल रहे हैं, शायद मेरी आर्मी भूल रही है कि क्लास में आते उनको क्या कर देना चाहिए, अपनी टीम को, अपनी आर्मी को नेक्स्ट लेवल पे बनाए रखना है। तो आप अपने एंड से पूरा कोऑपरेट करिए, सपोर्ट करिए, हम अपने एंड से जितना हो सकता उतना करेंगे, और जब दोनों मिल के चलेंगे साथ कंधे से कंधा मिला के, तो अपने को गोल से पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये गारंटी है बेटा। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब एक बेहतरीन, और मैं ये लिख दूं तो ये लिखना ही काफी है, देखना बेटा। यस, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सोच में पड़ जाओगे बेटा, सोचना पड़ेगा, तुक्का लगा दो आंख बंद करके, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल सोचना पड़ेगा सर, ध्यान दीजिए बेटा। अभी का भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, बहुत बढ़िया। किसी संधारित्र पर नेट आवेश, द नेट चार्ज ऑन ए कंडेंसर इज, बहुत बढ़िया, फोड़ो रे इसको फटाफट से, जल्दी से, स्पैम हो जाना चाहिए कमेंट। सी ऑप्शन, सी में 0 आ रहा है, तुक्का तो नहीं लगा रहे। कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या कहता है? सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज दो बराबर क्षेत्रफल की प्लेटों पे रख दिया जाए तो ये एक कैपेसिटर बनता है। तो अगर मैं क्यू नेट आपसे पूछूं तो प्लस का क्यू और माइनस का क्यू मिलके टोटल 0 हो गया, तो क्यू नेट 0 होगा बच्चा। बच्चा सोच रहा है कि ये क्यू और ये क्यू जोड़ के 2Q कर दूं, बेटा एक प्लेट पे प्लस का होता है, दूसरे पे माइनस का होता है। मेरी मैक्सिमम आर्मी ने इस सवाल को फोड़ा है, मैक्सिमम आर्मी ने इस सवाल को फोड़ा है बेटा, क्या कहते हो, फोड़ा कि नहीं फोड़ा? यस, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो हमें स्कैन करनी है अपने दिमाग में, उनको अभी दिमाग में उतारना है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ जो कैपेसिटर है वो जो आपका रेजिस्टेंस उसके अपोजिट है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है जो राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट वाले सवाल में आपको फंसा देंगे, तो गौर से देखिएगा। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन है। जरा गौर फरमाइए, डायग्राम नजर आ रहा है बेटा आपको? मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूँ प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस का एक बैटरी जिसका विभव V है, इससे करंट फ्लो कर रहा है बेटा I। पहली बात, पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 वोल्टेज V1, कैपेसिटेंस C2 वोल्टेज V2, कैपेसिटेंस C3 वोल्टेज V3। पहली लाइन जो मैं बोलने वाला हूं, जो आप सोच रहे हैं शायद वही बोलने वाला हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होगा, नोट करना मेरी बात, बहुत बड़े लेवल पे बात बोलने वाला हूं बेटा। यही चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपको आती है वो सबको आती है, कुछ यूनिक चीजें। चार्ज, आवेश सेम रहेगा बेटा, चार्ज सेम रहेगा, समान रहेगा। इस पर भी आवेश क्यों है, तो इस पर भी आवेश क्यों है, तो इस पर भी आवेश क्यों है। इसका विभव V1 V2 V3, पोटेंशियल आपका डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। यानी अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। मैंने जो सेम रखा है उसको लिख दिया है। अब आप मुझे एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग है जो बतानी है बेटा। यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल है। जो बैटरी V का विभव का जो बैटरी है, इसका विभव कितने हिस्सों में बट गया? 3 हिस्सों में बट गया है, V1 V2 और V3। V1 V2 और V3 3 हिस्सों में बट गया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है टोटल पोटेंशियल होगा बेटा V बराबर, टोटल पोटेंशियल होगा बेटा V बराबर, देखिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3।
एक जनरल कॉन्सेप्ट मुझे बताना बेटा, Q बराबर में क्या लिख सकता हूं? किसी बच्चे को ऐतराज है बेटा? Q बराबर क्या लिख सकता हूं? Q बराबर आपका C3V3। क्या मैंने सही लिखा है? एक बार मैं इन तीनों के लिए पूछना चाहता हूं, क्या Q को मैं C1V1 लिख सकता हूं? क्या Q को मैं C2V2 लिख सकता हूं? क्या Q को मैं C3V3 लिख सकता हूं? यस और नो? तो क्या टोटल पोटेंशियल लेता हूं तो मैं V बराबर क्या लिखूं बेटा? Q बटा C। V1 का वैल्यू बेटा Q बटा C1, V2 का वैल्यू Q बटा C2, V3 का वैल्यू Q बटा C3। Q कॉमन लेके उड़ा दो, 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। अगर किसी बच्चे को ऐतराज हो तो अभी कमेंट करके बताओ। ये फॉर्मूला सबको आता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा कर देते हैं, कैपेसिटेंस बन जाता है। ये चीजें मैंने बताई है। पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट है, चार्ज सेम है। चार्ज क्या है बेटा? सेम है। बहुत बड़ा सवाल आपका, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट आपका जो आपको दिखाया गया है यहाँ से। क्लियर है बेटा? डाउट क्लियर है सभी बच्चों का? डाउट क्लियर है बेटा? ओके, यस। आगे बढ़ते हैं। दो संधारित्रों का सीरीज कॉम्बिनेशन। दो संधारित्रों का सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें श्रेणी क्रम के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अपने लिया है। दो संधारित्र हैं, अगर दो ही कैपेसिटर हो सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये पहला कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, एक C1 और एक C2 हो, तो बेटा एक अच्छा नोट का फॉर्मूला जो ज्यादातर एग्जाम में यूज हो सकता है वो क्या है बेटा? C इक्विवेलेंट बराबर बेटा ऊपर गुणा नीचे टोटल। यस और नो? क्या डाउट है किसी बच्चे को? अगर दो ही कैपेसिटर की बात हो रही हो, अगर दो ही कैपेसिटर की बात हो रही हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है बेटा? डायरेक्ट याद है बेटा? क्लियर है? क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद में आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। कंपैरिजन बहुत अहम होगा। क्या आप तैयार हैं कंपैरिजन के लिए? पहला कैपेसिटर C1, C2 और C3, इस पे चार्ज Q1, Q2 और Q3, लेकिन मैं एक बात लिखना भूल गया, पोटेंशियल V, पोटेंशियल V, पोटेंशियल V। यानी मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलूं जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। विभव V क्या होने वाला है बेटा? सेम होने वाला है। चार्ज तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, और जो डिफरेंट डिफरेंट हम उसी का टोटल करेंगे। पिछली बार क्या डिफरेंट था? पोटेंशियल, तो उसका टोटल किया। इस बार क्या डिफरेंट है? चार्ज। सर कैपेसिटेंस डिफरेंट, अरे चार कैपेसिटेंस तो निकालना है भैया, कैपेसिटेंस तो निकालना है। तो जरा देखिए बेटा, देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्या बनता है। टोटल चार्ज आपका Q बराबर क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q बराबर क्या होता है बेटा? CV। Q1 का वैल्यू बेटा C1 और V, Q2 का वैल्यू C2 और V, Q3 का वैल्यू C3 और V। V कॉमन लेके उड़ा देंगे बेटा, CV बराबर V कॉमन लिया तो अंदर बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3। V कॉमन लेके उड़ा देंगे तो बेटा C बराबर क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस का C3। ये C इक्विवेलेंट आ गया बेटा, जो कि रेजिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, वो कैपेसिटर के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। यहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है लेकिन चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होता है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, हो सकता है पहले से आपको पता हो। और कुछ बच्चे इस दुनिया में जीते हैं, इस अंधेरे में जीते हैं कि ये चीज़ मुझे आती है, मतलब मुझे क्लास को स्विच कर देना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए। अगर ये चीज़ किसी बच्चे के अंदर है तो मान के चलना वो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, क्योंकि जिधर जाएगा उधर 2% उसको आता है और वो लगेगा कि मुझे आता है। 98% नहीं आता, लेकिन वो 2% उसको आता है, उसी से उसको लगेगा कि उसको आता है। अगर आता होता तो बेटा अब तक थोड़ी ना बैठे होते, पेपर कब का निकाल लिया होता। हमेशा क्लास में आओ तो ये सोचो कि मुझे 0 लेवल से सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ सीख के जाऊंगा, तब जाके बच्चा सीख पाओगे, ये गारंटी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी बच्चों का? इधर से सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? इधर से सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, आगे बढ़े।
जी हाँ सर। देखिए आगे बढ़ते हैं। दो कैपेसिटर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो, अगर दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो इनको कैसे डील कर सकते हैं। दो कैपेसिटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोला इस तरीके से है ना, ऐसे एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ बेटा, ऐसे एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और इनको ऐसे जोड़ दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है और आपको बिंदु ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है। सीरीज में देख रहे थे ना, समांतर में ही है, हाँ चलो ठीक है। C1 और C2 समांतर में ही है, पैरेलल में ही है। तो बेटा सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट आएगा, इसमें तो 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो दिक्कत उसमें थी पैरेलल में, जहाँ पे ऊपर दोनों का गुणा करते हैं नीचे टोटल करते हैं। वो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज में आता है जब अपन कॉम्बिनेशन करके सी इक्विवेलेंट निकालते हैं तब। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलो अब कुछ यूनिक चीजें तैयार करते हैं। अगर n कैपेसिटर आपके, अब देखना बेटा ध्यान से देखना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अगर n कैपेसिटर जुड़े जाए, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं तो C इक्विवेलेंट होगा सीरीज में बेटा C/n, n कैपिटल में स्मॉल में, चलो छोड़ो उसको। अगर पैरेलल में होता है तो C पैरेलल बराबर NC। लेकिन सबसे अहम सवाल जो मैं लिखने जा रहा हूं, नोट करना, सवाल मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस करवाया है और वो सवाल है बेटा CP/CS का अनुपात। ये सवाल मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस करवाया है। एक बार कमेंट भर दो फटाफट से, मुझे पता है आप कर सकते हैं क्योंकि आपने अभी क्लियर कर लिया इधर से, तो फटाफट फोड़ दो बेटा इसको, फटाफट फोड़ दो बेटा, फटाफट फोड़ दो बेटा। नोटिफिकेशन भी आ जाएगा बेटा, उसके पीछे बैठ के जो क्लास है उसमें अपना टाइम, मैं बता रहा हूँ बेटा, एक एक मिनट तुम्हारी प्रीशियस है, बहुमूल्य है, यूनिक होने वाली है वो 1 मिनट जो आप इधर खराब करने वाले हैं। फ्यूचर में मत जियो, प्रेजेंट में जियो। अगर प्रेजेंट अच्छा होगा फ्यूचर अच्छा होगा। नोटिफिकेशन आ ही जाएगा किसी ना किसी दिन। तैयारी नहीं है तो बैंड बजने वाला है, तैयारी है तो नोटिफिकेशन आएगा, क्या टेंशन है, अपने को एग्जाम देना है। तो प्रेजेंट में जियो बेटा, फ्यूचर में मत जाओ, आ ही जाएगा अपडेट ऑफिशियल, टेंशन क्यों ले रहे हैं। कितना आएगा बेटा, ये सवाल मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है आपको। जल्दी से 1K लाइक्स कर दीजिए फटाफट से, कुछ कमी चल रही है। देखिए बेटा CP बेटा CS। चलो बेटा यहाँ पे मैं इस सवाल को सोल्व करता हूँ। आर्मी ने फोड़ दिया है, खतरनाक है अपनी आर्मी, अपनी आर्मी बदमाश है, अपनी आर्मी बदमाश है भैया सच्ची में। CP बेटा CS, CP क्या है बेटा NC, CS क्या है बेटा C/n, n ऊपर चला जाएगा, C से C कट गया n स्क्वायर। बड़ा अच्छा सवाल था ये, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। प्रैक्टिस में डायरेक्ट सवाल फोड़ के रख देना विदाउट पेपर पेन लिए। क्या कहते हो, बिना पेपर पेन लिए फोड़ सकते हैं, फिर फोड़ सकते हैं बेटा, यस और नो? चलो तो ये आपका हो गया। अब एक सवाल मैं आपसे प्रैक्टिस कर रहा हूं, यहां से एक सवाल मैं आपसे प्रैक्टिस करने वाला हूं, और वो सवाल क्या है जरा देखिए। एक सवाल नई दुनिया में लेके जा रहा हूं बेटा, और सवाल देखिए जरा गौर से। सवाल क्या है, एक चीज मुझे बताना बेटा फटाफट से। ये कैपेसिटर ये है बेटा, देखिए बेटा यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पर आपका पॉइंट B है और यहाँ पर आपका पॉइंट C है। तो मुझे बेटा ये C और C, ठीक है, यहाँ पे C और C निकालना है और इसका कैपेसिटेंस भी C है। मुझे C इक्विवेलेंट चाहिए बिटवीन पॉइंट A एंड B। जल्दी से एक बार कमेंट करो फटाफट से, देखते हैं C इक्विवेलेंट का क्या कॉन्सेप्ट है आपका। C इक्विवेलेंट निकालो फटाफट से, 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 शाबाश। बिटवीन पॉइंट A एंड B 1000 बच्चे, अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। सी आंसर आ रहा है। अरे ऑप्शन आंसर आप खुद देंगे, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, आप मुझे कैलकुलेट करके आंसर बताओ क्या आएगा इसका, जल्दी बताओ फटाफट से, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, वाह ग्रेट। जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, थोड़ा सा क्लास पे टाइम पे आए
ताकि आप कॉन्सेप्ट पूरा स्टेप टू स्टेप लाइन से समझें, सीखें, पूरा क्लियर करें। ऐसे आधा अधूरा ज्ञान किस काम का बेटा, बताइए आप। 3/7 कमेंट स्पैम हो गया, मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्या आ रहा है। ओ माय गॉड, मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्या आ रहा है कमेंट में। क्या बात है, क्या बात है। चलो मुझे खुद को ट्राई करने दीजिए। आपने तो भाई स्पैम कर दिया, फोड़ दिया है बेटा। पहली बात तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, ये आपका पैरेलल में है। तो पैरेलल में बेटा इनका सी इक्विवेलेंट क्या होगा, आधा, मतलब डिवाइड बाई 3 सी बटा एन, एन यानी 3। तो बेटा नया डायग्राम क्या बन गया, नया डायग्राम बन गया पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, ये वाला। ये बेटा बिंदु आपका इधर सी, इधर बिंदु आपका बी, इधर बिंदु आपका ए, है ना। ये आपका बेटा सी पहले से दिया हुआ था और इन तीनों को सॉल्व करने पे ये आ गया c/3, है ना। और ये आपका पॉइंट बी। तो आपको देखो जाल कहाँ पे बिछाया गया था, जाल बिछाया गया था इसके लिए। बच्चे फंस गए इसमें, बहुत सारे बच्चे। मैंने आपको ए और बी के बीच में पूछा, बच्चे इसको काउंट कर रहे हैं सर्किट में, ये आउट ऑफ सर्किट। मैंने रेजिस्टेंस में भी ऐसा गेम खेला था, उसमें भी आपको पता होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, हमें इन दोनों से मतलब है अब। तो बेटा सी इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो c प्लस c/3, तो कितना हो जाएगा बेटा, सी इक्विवेलेंट में देखिए 3 और 1 4, 4c/3, 4c/3 सही लिखा है कि मैंने, देखिए बेटा 3 एकम 3 और 1 4, 4c/3। अरे 4c/3 गलत हो गया। ओह एक मिनट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ओके 1 सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मैं इसको उसमें काउंट कर दिया। ओके जस्ट बेटा 1 सेकेंड, फिर से चेक करिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। देखिए पैरेलल में कॉम्बिनेशन में है, तो ये तो कैपेसिटर है ना 3C, रेजिस्टेंस अभी भी दिमाग से नहीं निकला है, 3C। तो नया आपका कैपेसिटर एक, ये दूसरा और ये आपका तीसरा बाहर है, ये C बिंदु, ये आपका B बिंदु और ये A, ये C और ये कितना हो गया 3C। अब ये बेटा सीरीज में हो गया, तो बेटा सी इक्विवेलेंट ऊपर गुणा करो और नीचे टोटल करो, C + 3C 4C, तो C से C कटेगा, 3C/4 आ रहा है क्या बेटा, 3C/4 आ रहा है क्या बेटा, 3C/4 आ रहा है कि ऊपर गुणा करो नीचे टोटल करो, 3C गुणा C बटा 3C + C 4C, 3C/4 आ रहा है। यस अभी देखिए बेटा, अब सही है आपका 3C/4 आएगा 100%। चेक करो सारे बच्चे ईमानदारी से, 3C/4 आएगा बच्चा। ये काउंट नहीं है, ये पॉइंट ए और बी के बीच में निकालना था बेटा, अपन ये गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे, आपको ए और बी के बीच में ही निकालना है, ये काउंट नहीं है सर्किट में। मैं फिर बता दूं आपको, मैंने बोला है आपको ए और बी के बीच में ही निकालना है। अब सही है बेटा, है ना 3C/4। अब इस पे मारा है कमेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। बहुत अच्छे। एक सवाल और करवा देता हूं मैं आपको, देखिए बेटा एक सवाल और है, जरा गौर से देखिए बेटा। एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, अगर अपन यहाँ पे इनको जोड़ते हैं बेटा, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके मैंने इधर जोड़ दिया, इधर से एक वायर कनेक्ट करके मैंने इधर जोड़ दिया। देन सी इक्विवेलेंट पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। जल्दी बताओ बेटा, सी और सी, जल्दी करो। हाँ बहुत बढ़िया ठीक है, 15 सब्सक्राइबर अभी भी कम है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े फटाफट से। इसके लिए बताओ जल्दी से ये देखिए सी इक्विवेलेंट आपके ए और बी के बीच में निकालना है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, फटाफट देखो बेटा, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। अगर इस तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस क्लास में बताया था, अगर इस तरीके से आपके कैपेसिटर हो, अगर इस तरीके से आपका कैपेसिटर दिया हुआ हो, मतलब ऐसे वायर कनेक्टेड हो, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो इसका मतलब है कि तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है। ये तीनों कैपेसिटर कैसे बेटा,
पैरेलल में है बेटा, ये तीनों कैपेसिटर आपके पैरेलल में है, ये सी और सी, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 3C। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 3C। ये क्या हो गया बेटा 3C। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गजब का क्वेश्चन आपका इधर से, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है बेटा। अच्छा एक सवाल बेटा इसी में एक सवाल और बना के बताता हूं। अगर इधर कैपेसिटर होगा, इधर कैपेसिटर होगा, तो बताना मुझे सी इक्विवेलेंट कितना होगा। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा जो कि बैलेंस होगा, बीच वाला कैपेसिटर कैंसिल, सी 4 कैपेसिटर, तो सी इक्विवेलेंट आपका सी आएगा। ये कंपैरिजन सवालों का देख लेना, बहुत ही अहम होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है बेटा। तो आज आपका ये चैप्टर हमने एंड कर दिया है, एंड गेम हो गया है। मेरे जस्ट बाद में मैथ्स की क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूं मैं तो, मेरे एंड से तो अगर बात करूं तो कॉनिक सेक्शन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, आपका गजब का टॉपिक है। वो कहते हैं ना दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में अगर स्कैन करना है तो क्लास में टाइम पे पहुंचना, बीच में एंट्री मत मारना, बीच में एंट्री मत मारना, टाइम पे पहुंचना और फिर पूरा का पूरा शुरुआत से वीडियो देखना। अभी मुकेश सर क्लास लेके आ रहे हैं 11 बजे कॉनिक सेशन की, और वहां पे गजब का कॉन्सेप्ट होने वाला है, बहुत ही बढ़िया सवाल बनने वाले हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देना। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आग लगाएंगे, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा।